नमस्कार, मैं हूँ डॉ प्रिया शर्मा और मैं बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखती हूँ। क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी रात में 2 या 3 बजे पेशाब के लिए उठने का असली कारण आपका ब्लैडर या आपकी उम्र नहीं, बल्कि वो तेल है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भारत भर में लाखों बुजुर्ग चुपचाप टूटी हुई नींद, थकी हुई सुबह और इस भावना से पीड़ित हैं कि बुढ़ापे में ऐसा ही होता है। आप रात के खाने के बाद आराम की उम्मीद में बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन गहरी नींद शुरू होने से पहले ही बार बार पेशाब जाने की इच्छा लौट आती है। आप भारी पैरों, जलती आंखों और थके हुए दिल के साथ बाथरूम तक जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सही तेल का एक चम्मच या एक मालिश जैसी साधारण चीज सिर्फ 7 दिनों के भीतर शक्तिशाली राहत ला सकती है? आज का वीडियो 5 विशेष तेलों के बारे में बताएगा। एक खाने के लिए और 4 लगाने या सांस में लेने के लिए। ये सभी मूत्र विज्ञान और आयुर्वेद द्वारा समर्थित हैं, जो आपकी नसों को शांत करने, आपके ब्लैडर को आराम देने और अंत में आपके शरीर को वह नींद देने में मदद कर सकते हैं जिसका वह हकदार है। तो कृपया मेरे साथ बने रहें। चाहे आप दिल्ली में हों या दरभंगा में, ये वह गुमशुदा कड़ी हो सकती है जिसका आपकी रात की दिनचर्या इंतजार कर रही थी। शुरू करने से पहले मैं यह जानना चाहूंगी कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है। कृपया नीचे कमेंट में लिखें। आपके दिन का एक छोटा सा पल भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आपको यह जानकारी जानकारी उपयोगी लगे, जिसा कि मेका के किताबों को थे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अपने जैसे बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से बनाए गए सरल, शक्तिशाली सुझावों को कभी न चूकें। समस्या की जड़। रात में बार बार पेशाब क्यों आता है? 60 की उम्र के बाद भारत में कई बुजुर्ग एक शांत लेकिन परेशान करने वाले पैटर्न पर ध्यान देना शुरू करते हैं। वे रात के खाने के बाद शांति से बिस्तर पर जाते हैं, आराम की उम्मीद करते हैं, लेकिन आधी रात तक या कभी-कभी उससे भी पहले पेशाब करने की इच्छा उन्हें नींद से खींच लेती है। यह हर रात 1, 2 या 3 बार भी हो सकता है, जिससे न केवल नींद बल्कि शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया भी बाधित होती है। और धीरे-धीरे, बिना एहसास हुए, सुबह भारी लगने लगती है, पैरों में अधिक दर्द होता है और दिमाग की तेजी कम होने लगती है। अब यह सिर्फ उम्र बढ़ने का हिस्सा नहीं है जैसा कि कई लोग मानते हैं। इसके पीछे एक स्पष्ट कारण है जिसे आधुनिक मूत्र विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों स्वीकार करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का उत्पादन कम कर देता है, खासकर रात के घंटों के दौरान। यह हार्मोन गुर्दों को सोते समय मूत्र उत्पादन को धीमा करने में मदद करता है, ताकि ब्लैडर जल्दी न भरे। लेकिन जब 60 के बाद वैसोप्रेसिन का स्तर गिरता है, तो गुर्दे आराम के दौरान भी तेज गति से काम करते रहते हैं। इसका मतलब है कि नींद के दौरान ब्लैडर में अधिक मूत्र इकट्ठा होता है, जो आपके शरीर के वास्तव में तैयार होने से पहले आपको जगा देता है। इसमें एक और शांत बदलाव जोड़ें। ब्लैडर खुद उम्र के साथ अधिक संवेदनशील हो जाता है। युवावस्था में ब्लैडर संकेत भेजने से पहले 400 से 500 मिलीलीटर तक मूत्र रोक सकता था, लेकिन अब 150 मिलीलीटर भी, यानी करीब आधा गिलास, एक तत्काल आवश्यकता जैसा महसूस हो सकता है। आइए हम पेल्विक नसों और रक्त वाहिकाओं की भूमिका को भी न भूलें। समय के साथ ब्लैडर के कार्य को नियंत्रित करने वाली नसें अपनी ताकत और समन्वय खो सकती हैं। यह संकेतों को कम स्थिर बनाता है, कभी-कभी बहुत जल्दी, कभी-कभी बहुत देर से, लेकिन हमेशा विघटनकारी। महिलाओं में, खासकर रजोनिवृत्ति मेनोपॉज के बाद, हार्मोनल बदलाव ब्लैडर की परत को पतला और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाते हैं। तो यह स्थिति सिर्फ प्रोस्टेट की समस्या वाले पुरुषों के लिए नहीं है। महिलाएं भी इसे समान रूप से अनुभव करती हैं, बस कारण अलग होते हैं। और फिर भी अच्छी खबर यह है कि मदद मौजूद है। आयुर्वेद और आधुनिक प्राकृतिक स्वास्थ्य में कुछ तेल जब आंतरिक रूप से लिए जाते हैं या बाहरी रूप से उपयोग किए जाते हैं, तो तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद कर सकते हैं। वे धीरे धीरे ब्लैडर की संवेदनशीलता को कम करते हैं, पेल्विक अंगों में रक्त परिसंचरण में सुधार करते हैं और शरीर के प्राकृतिक नींद चक्र का समर्थन करते हैं। चाहे वह प्रोस्टेट के लिए कद्दू के बीज का तेल हो या पैरों की मालिश के लिए तिल का तेल, छोटे बदलाव बड़ी राहत ला सकते हैं। क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य केवल समस्याओं को ठीक करने के बारे में नहीं है, यह सुनने, समझने और शरीर जो कहने की कोशिश कर रहा है, उसका देखभाल, प्यार और धैर्य के साथ जवाब देने के बारे में सवानी है। पहला उपाय,
कद्दू के बीज का तेल। कई भारतीय घरों में बुजुर्ग रात के समय पेशाब को एक ऐसी चीज के रूप में स्वीकार करते हैं जिसके साथ उन्हें बस जीना है। रात 1 बजे जागना, फिर 3 बजे। प्यास के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि ब्लैडर शांत रहने से इनकार करता है। यह चक्र रात दर रात दोहराया जाता है, चुपके से गहरी नींद चुरा लेता है और 8 घंटे का आय के किया 8 घंटे बिस्तर पर रहने के बाद भी शरीर को थका हुआ छोड़ देता है। लेकिन क्या होगा अगर एक साधारण सामग्री जो सदियों से दुनिया भर की रसोइयों में इस्तेमाल की जाती है, आपके ब्लैडर को भी बेहतर नींद में धीरे धीरे मदद कर सके? मैं आपके साथ कद्दू के बीज के तेल के विनम्र लेकिन शक्तिशाली रहस्य को साझा करती हूँ। कद्दू के बीज का तेल, जो यूरोप में पुरुषों के स्वास्थ्य में इसके उपयोग के लिए जाना जाता है, अब पूरे भारत में चुपचाप लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। कोल्ड प्रेस्ड कद्दू के बीजों से बना यह गहरे हरे रंग का तेल सिर्फ स्वाद से कहीं बढ़कर है। यह वियलेसॉन शरीर के लिए एक उपहार है, विशेष रूप से 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए जो अक्सर बढ़े हुए प्रोस्टेट से पीड़ित होते हैं। यह तेल कठोर दवाओं के बिना प्राकृतिक समर्थन प्रदान करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि कद्दू के बीजों में मौजूद फाइटोस्टेरॉल्स समय के साथ प्रोस्टेट के आकार को कम कर सकते हैं, और जब प्रोस्टेट ब्लैडर पर कम दबाव डालता है तो रात में पेशाब करने की इच्छा भी कम हो जाती है। महिलाओं के लिए, विशेष रूप से रजोनिवृत्ति के बाद, कद्दू के बीज का तेल अलग अलग लाभ लाता है। यह ब्लैडर के आसपास की नसों को शांत करने में मदद करता है, उन लगातार संकेतों को कम करता है जो आपको तब भी जगाते हैं जब ब्लैडर केवल आधा भरा होता है। यह तेल जिंक, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो सभी हल्की सूजन को कम करने और हार्मोनल संतुलन का समर्थन करने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में जो तेल शरीर को ठंडा करते हैं और धातुओं या शरीर के ऊतकों को मजबूत करते हैं, उन्हें रात की सद्भावना को बहाल करने वाला कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसे अपने भोजन को पूरी तरह से बदले बिना अपनी दिनचर्या में कैसे उपयोग करें। सबसे आसान तरीका है हर सुबह खाली पेट एक छोटा चम्मच कद्दू के बीज का तेल लेना। अगर आपको स्वाद पसंद नहीं है तो इसे अपनी सुबह की खिचड़ी, नरम चपाती रोल या नींबू के रस के साथ सलाद में मिलाएं। तेल को तेज आंच पर न पकाएं। इसकी स्वयं शक्ति कोल्ड प्रेस्ड होने और कच्चा लिए जाने में खुशी पड़े। पुणे के 59 वर्षीय रिटायर्ड बैंकर रमेश जी की कहानी सुनिए। वह सभी आहार परिवर्तनों के बावजूद रात में 3 से 4 बार जागते थे। कद्दू के बीज के तेल के बारे में जानने के बाद उन्होंने हर सुबह गुनगुने पानी के साथ एक छोटा चम्मच लेना शुरू कर दिया। पहले सप्ताह के अंत तक उनका रात का पेशाब 3 बार से घटकर सिर्फ 1 बार रह गया और उनकी नींद गहरी और अधिक शांतिपूर्ण हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, ऐसा लगा जैसे मेरा ब्लैडर आखिरकार फिर से मेरी बात सुनने लगा है। तो प्रिय बुजुर्ग, समाधान हमेशा गोलियों या सर्जरी में नहीं होता। कभी कभी प्रकृति ने हमें पहले से ही कोमल उपकरण दिए हैं, हमें केवल उन्हें विश्वास और निरंतरता के साथ उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा उपाय, तिल के तेल से पैरों की मालिश। कई भारतीय घरों में हमारे बुजुर्ग यह मानते हुए बड़े हुए कि गर्म पैर आरामदायक नींद लाते हैं, और यह पता चला है कि यह ज्ञान हमेशा सही था। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे पैरों और तलवों की नसें अधिक संवेदनशील हो जाती हैं और शरीर के निचले हिस्से में रक्त परिसंचरण धीमा होने लगता है। यह चुपचाप दिन के दौरान पैरों में तरल पदार्थ जमा होने का कारण बन सकता है, और जब हम रात में लेटते हैं तो यह तरल पदार्थ गुर्दों में लौट आता है। नतीजतन गुर्दे रात में अधिक मेहनत करने लगते हैं, अधिक मूत्र का उत्पादन करते हैं और ब्लैडर आपको बार बार जगाता है और ब्लैडर आकार आपको बाधे। अब कल्पना कीजिए कि क्या हम शरीर को धीरे से बता सकते हैं कि रात काम करने का नहीं, बल्कि आराम करने का समय है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे पैरों के तलवे तंत्रिका तंत्र, गुर्दों और यहाँ तक कि मूत्राशय से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आप सोने से पहले गर्म तिल के तेल से अपने पैरों की मालिश करते हैं तो यह पूरे शरीर के लिए एक नरम रीसेट बटन दबाने जैसा है। तेल की गर्मी नसों को शांत करती है, रक्त प्रवाह में सुधार करती है और मस्तिष्क को बताती है कि सोना सुरक्षित है। समय के साथ ब्लैडर को कम झूठे संकेत मिलते हैं और आप रात के दौरान कम जागते हैं। तिल का तेल अपनी आरामदायक, गर्म करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। यह त्वचा में गहराई से प्रवेश करता है, ऊतकों को पोषण देता है और वात दोष को शांत करता है। ये केचो पूरा बेचैनी, सूखापन और अनिद्रा से जुड़ी ऊर्जा है।
यहाँ बताया गया है कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। 1 से 2 छोटे चम्मच शुद्ध तिल का तेल लें और इसे धीरे से गर्म करें। गर्म नहीं, बस स्पर्श करने के लिए थोड़ा गर्म। आराम से बैठें और तेल को अपने पैरों में मालिश करें। एड़ियों पर गोलाकार गति का उपयोग करें और तलवों पर लंबे स्ट्रोक। अपने बड़े पैर के अंगूठे के नीचे के क्षेत्र पर अतिरिक्त ध्यान दें। माना जाता है कि यह बिंदु मन को शांत करता है और ब्लैडर को नियंत्रित करने में मदद करता है। मालिश के बाद गर्मी को सील रखने और अपनी चादर पर तेल के दाग को रोकने के लिए साफ सूती मोजे पहने। नागपुर की 68 वर्षीय सुशीला जी की कहानी सुनिए। वह लगभग 1 साल से हर रात 3 से 4 बार जाग रही थीं। तिल के तेल से पैरों की मालिश के सिर्फ 5 रातों के बाद उन्होंने फोन करके कहा, मैं 6 घंटे बिना उठे सोई। मैं भूल गई थी कि ऐसा महसूस होता है। उनकी आवाज अलग, हल्की, शांत और अधिक जीवंत लग रही थी। प्रिय बुजुर्ग, कभी कभी शरीर अधिक दवा नहीं मांगता, ये बस सही समय पर गर्मी, लय और थोड़ा ध्यान मांगता है। तीसरा उपाय, कपूर के तेल की भाप शाम के शांत घंटों में, जब दुनिया बसने लगती है। कई बुजुर्ग अभी भी बेचैन रहते हैं। यह सिर्फ घड़ी की टिक टिक या ट्रैफिक की दूर की आवाज नहीं है। यह शरीर है जो नींद में जाने से इनकार कर रहा है। सबसे आम कारणों में से एक रात में पेशाब करने की लगातार इच्छा है, और जबकि आहार और पानी पीने का समय मायने रखता है, कभी कभी मुद्दा नसों, मन और सांस में गहरा होता है। यहीं पर कपूर के तेल के साथ भाप लेने की प्राचीन प्रथा चुपचाप शक्तिशाली हो जाती है। कपूर का तेल, जैसा कि हम इसे हिंदी में कहते हैं, लंबे समय से आयुर्वेदिक अनुष्ठानों में इंद्रियों को खोलने और सिस्टम को शांत करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। जब इसकी कोमल वाष्प नाक के माध्यम से प्रवेश करती है, तो वे फेफड़ों को साफ करने से कहीं अधिक करती हैं। वे तंत्रिका तंत्र से बात करती हैं। कपूर में मौजूद सुगंधित यौगिक मस्तिष्क के लिम्बिक क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जो भावनाओं और ब्लैडर संकुचन जैसी अनैच्छिक सजगता दोनों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के इस हिस्से को शांत करके कपूर उन अनावश्यक झूठे अलार्म को कम करने में मदद करता है जो ब्लैडर अक्सर नींद के दौरान भेजता है। विज्ञान अब इस बात से सहमत है कि तनाव और उथली सांसें ब्लैडर में अति सक्रियता को ट्रिगर कर सकती हैं, भले ही वह केवल आधा भरा हो। लेकिन जब आप शांति से बैठते हैं, अपने सिर को एक नरम तौलिए से ढकते हैं और गर्म कपूर की भाप में सांस लेते हैं, तो आपका पूरा सिस्टम बदलने लगता है। अतीतादी है। यहाँ बताया गया है कि इसे घर पर सुरक्षित रूप से कैसे करें। गर्म पानी का एक मध्यम कटोरा लें, उबलता हुआ नहीं, बस इतना कि हल्की भाप दिखाई दे। शुद्ध कपूर के तेल की 1 या 2 बूंदें डालें, इससे अधिक नहीं, क्योंकि यह अत्यधिक केंद्रित होता है। एक शांत कोने में बैठ जाएं, कटोरे को अपने सामने रखें और अपने सिर पर धीरे से एक तौलिया लपेट लें। अपना चेहरा पानी से लगभग 1 फुट दूर रखें और धीरे धीरे नाक से सांस लें और मुंह से बाहर निकालें। इसे 5 मिनट के लिए करें, अधिमानतः रात 9 बजे से पहले और दिन में 1 बार से अधिक नहीं। यदि आपको दमा, उच्च रक्तचाप है या तेज गंध के प्रति संवेदनशील हैं, तो कृपया इसे आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। कानपुर की मीनाक्षी जी की तरह कई बुजुर्गों के लिए इस छोटे से अनुष्ठान ने एक बड़ा अंतर बनाया है। रात में कपूर की भाप लेने के सिर्फ 1 हफ्ते के बाद उन्होंने खुद को लंबे समय तक सोते हुए पाया और रात में 4 बार के बजाय केवल 1 बार जागती थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे अब मेरी सांस मेरे ब्लैडर को रास्ता दिखा रही है, न कि ब्लैडर मेरी सांस को। चौथा उपाय, लैवेंडर का तेल भारत भर के कई बुजुर्गों के लिए। नींद अब वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी। आप रात के खाने के बाद लेट जाते हैं, बत्तियां बंद हैं, पंखा गुनगुना रहा है, लेकिन आपका मन आराम करने से इनकार करता है। और जैसे ही नींद आने लगती है, आपका ब्लैडर एक झूठा अलार्म भेजता है, जो आपको बिना किसी वास्तविक कारण के जगा देता है। खराब नींद ही रात में पेशाब को ट्रिगर कर सकती है, भले ही ब्लैडर में बहुत कम मूत्र हो। डॉक्टर इसे स्लीप फ्रैगमेंटेड वॉइडिंग कहते हैं, जहां मस्तिष्क, न कि ब्लैडर, जागने का कारण बन जाता है। इसीलिए आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करना रात में शौचालय जाने की संख्या को कम करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। और इस यात्रा में लैवेंडर के तेल की एक छोटी सी बूंद आपकी शांत साथी बन सकती है। लैवेंडर को आयुर्वेद और पश्चिमी हर्बल चिकित्सा में इसके शांत और शामक गुणों के लिए जाना जाता है।
यह सीधे गुर्दों या ब्लैडर पर काम नहीं करता है। इसके बजाय यह तंत्रिका तंत्र के माध्यम से काम करता है। सोने से पहले धीरे धीरे सांस लेने पर लेवेंडर का तेल तनाव हार्मोन को कम करता है और मस्तिष्क में दौड़ते विचारों को धीमा करता है। यह शरीर को नींद के गहरे चरणों में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है, जहां वास्तविक उपचार होता है। और जब नींद गहरी होती है तो ब्लैडर शांत रहता है और जागने के संकेत कम और कमजोर हो जाते हैं। आपको शुरू करने के लिए किसी डिफ्यूजर या किसी विशेष मशीन की आवश्यकता नहीं है। बस एक साफ सूती रूमाल पर शुद्ध लैवेंडर तेल की एक बूंद रखें और इसे अपने तकिए के पास रखें। जैसे ही आप सो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से सांस लें। गंध अपना काम बिना आपके ध्यान दिए ही कर देगी। यदि आप चाहें तो सोने से 15-20 मिनट पहले गर्म पानी के कटोरे में या डिफ्यूजर में 2 से 3 बूंदें डालें। दिल्ली के एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी अनिल जी की कहानी याद है, जो महीनों से रात में 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोए थे। रात में लैवेंडर के तेल का उपयोग करने के सिर्फ 1 सप्ताह के बाद उन्होंने कहा, सालों में पहली बार मैं 5 घंटे बिना उठे सोया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर को कुछ याद आ गया हो जो वह भूल चुका था। प्रिय बुजुर्ग, कभी कभी समाधान मजबूत दवा या जटिल दिनचर्या में नहीं होता है। कभी कभी आपके बिस्तर के पास धीरे से रखी गई शांति की एक बूंद ही काफी होती है। 5वां उपाय, पुदीने का तेल। जीवन के बाद के वर्षों में भारत में कई बुजुर्ग पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सी लगातार असुविधा का अनुभव करने लगते हैं। यह हमेशा दर्द नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक हल्की जलन, एक हल्का भारीपन या बिना राहत के पेशाब करने की लगातार इच्छा। और अक्सर इसका कारण कोई संक्रमण या गंभीर बीमारी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील हल्का सूजन वाला ब्लैडर होता है। इस स्तर पर जब ब्लैडर की परत प्रतिक्रियाशील हो जाती है, मूत्र में थोड़ी मात्रा में एसिडिटी भी बेचैनी को ट्रिगर कर सकती है। और यहीं पर पुदीने के तेल की ठंडी उपचार शक्ति चुपचाप सहायक हो सकती है। पुदीने में मेंथोल नामक एक यौगिक होता है जो ऊतकों को शांत करता है, मांसपेशियों को आराम देता है और अति सक्रिय नसों को शांत करता है। लेकिन यहाँ समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। पुदीने का तेल मजबूत होता है और इसे कभी भी सीधे त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए। इसे हमेशा एक बेस ऑयल के साथ मिलाया जाना चाहिए। नारियल का तेल या तिल का तेल दोनों ही बेहतरीन विकल्प हैं। एक छोटा चम्मच बेस ऑयल में पुदीने के तेल की एक बूंद मिलाएं और अच्छी तरह हिलाएं। फिर इस मिश्रण को पेट के निचले हिस्से पर, प्यूबिक बोन के ठीक ऊपर कोमल गोलाकार गतियों का उपयोग करके लगाएं। यह मालिश लगभग 5 मिनट तक होनी चाहिए, आदर्श रूप से शाम को सोने से पहले, सप्ताह में 2 या 3 बार। जैसे ही आप मालिश करते हैं, धीमी गहरी सांसें लें। सूरत की प्रमिला जी को याद करें, जिन्हें पेशाब करने के बाद भी ब्लैडर में लगातार दबाव महसूस होता था। उनकी बेटी ने सप्ताह में सिर्फ 2 बार पुदीने के तेल के मिश्रण से उनके पेट की मालिश करना शुरू कर दिया, जबकि पृष्ठभूमि में धीमे भजन बज रहे थे। दूसरे सप्ताह तक प्रमिला जी बिना उस चिंतित आवश्यकता के 4 से 5 घंटे एक साथ सो रही थीं। उन्होंने हमें बताया, कि शरीर ऐसा लिगाता है जैसे मेरे पेट की गर्मी धुल गई हो। प्रिय बुजुर्ग, एक ऐसे समय में जब हर चीज के लिए गोलियों और नुस्खों की आवश्यकता होती है, कभी कभी जवाब एक कोमल तेल और आपका अपना हाथ होता है। अंतिम संदेश, प्रिय बुजुर्ग, अगर आप रात दर रात पेशाब करने के लिए जाग रहे हैं, तो कृपया जान लें कि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको उम्र के साथ बस स्वीकार करना होगा। आपका शरीर टूटा नहीं है और आपका ब्लैडर अवज्ञाकारी नहीं है। यह बस थोड़ी और देखभाल और थोड़ी और समझ की मांग कर रहा है। रात के समय पेशाब, हालांकि बुढ़ापे में आम है, इसे धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। हमेशा गोलियों से नहीं, बल्कि परंपरा, लय और प्राकृतिक समर्थन से। इन समर्थनों में हमारी रसोई और प्राचीन ग्रंथों से 5 विनम्र तेलों ने चुपचाप आराम लाने की शक्ति दिखाई है। अंदर से पोषण के लिए कद्दू के बीज का तेल, पैरों की मालिश करने और नसों को शांत करने के लिए तिल का तेल, सांस के माध्यम से तनाव मुक्त करने के लिए कपूर का तेल, गहरी नींद लाने के लिए लेवेंडर का तेल और बेचैन ब्लैडर को ठंडा करने के लिए पुदीने का तेल। आपको सब कुछ एक साथ आजमाने की जरूरत नहीं है। बस एक चुनें जो आपको सही लगे। इसे 7 दिनों तक प्रतिदिन कोमल ध्यान के साथ उपयोग करें और देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आप सबसे पहले कौन सा तेल आजमाना चाहेंगे? या अगर यह सुनकर आपको उम्मीद मिली है, तो नीचे कमेंट में उम्मीद लिखें। आपका एक शब्द आप ही की तरह किसी अन्य चुप श्रोता को साहस दे सकता है। अगर आपको यह संदेश मददगार लगा,
तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिससे आप प्यार करते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, शांतिपूर्ण नींद कोई विलासिता नहीं है। यह आपका अधिकार है, 70 की उम्र में भी, 80 की उम्र में भी। और इसकी शुरुआत एक छोटे, प्यार भरे कदम से होती है।